हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी में हम जानेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो फरवरी में होने वाला है और देखो आपके पास अभी भी कुछ समय बचा हुआ है, 2-3 महीने कम से कम बचे हुए हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि वास्तव में आपको क्या पढ़ना है। 2025 बोर्ड एग्ज़ाम जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो, क्या क्या पढ़ने का मतलब है कि सिलेबस कितना पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर में आएंगे और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 2 खंड में पेपर आते हैं। पहला खंड बहुविकल्पीय प्रश्न में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। तो उनमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से वो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको जान लेना ज़रूरी है। देखो, आपको पढ़ना चाहिए सिलेबस से बाहर पढ़ने का कोई मोटिव नहीं है। अगर हाँ जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु जानकारी के लिए तब पढ़ना चाहिए जब आपके पास अधिक समय हो। आपके पास जब अधिक समय नहीं है तो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए और जो भी क्वेश्चन सिलेबस से बनने वाले हैं वो ना छूटे। तो देखो, खंड बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे, जिनका आप सोल्यूशन कहाँ करते हैं, OMR शीट पे। अब आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। देखो, पहला टॉपिक क्या है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य के जो विकास का संक्षिप्त परिचय है, जिसमें शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग आता है, इन सब में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो बनेंगे 5 नंबर में। कितने नंबर में? 5 नंबर में। तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक क्या आता है, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा और इसमें रीतकाल एवं आधुनिक काल के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद 3 नंबर जो टॉपिक है वो है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में रस, अलंकार, छंद आता है आपका, और ये 3 नंबर में पूछा जाएगा, एक नंबर में। और इसमें क्या, रस में हास्य एवं करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण एवं पहचान से क्वेश्चन बनते हैं। फिर अलंकार में, अलंकार जो है आपका अर्थालंकार पूछा जाएगा, उसके पार्ट, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, इसके लक्षण एवं उदाहरण। जैसे मान लो कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लक्षण से एवं उदाहरण से। कोई उदाहरण दे दिया जाएगा, अब पूछेगा कि ये कौन सा अलंकार है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, उसके बाद छंद जो है काव्य सौंदर्य के तत्व का पार्ट है और इसमें सोरठा एवं रोला, इसका लक्षण एवं उदाहरण पूछा जाएगा, जो 1 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं 4 नंबर टॉपिक की। तो ये क्या है, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले शब्द रचना के तत्व में उपसर्ग पूछा जाएगा। उपसर्ग कौन कौन से शब्दों से बनेंगे, आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, निर, अभि, इन शब्दों से जो हैं वो उपसर्ग बनेंगे और ये 1 नंबर में उपसर्ग पूछे जाएंगे। खा नंबर में समास में द्वंद्व, द्विग, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के उदाहरण या परिभाषा से क्या कहते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद तद्भव, तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे 1 नंबर में, समझ रहे हैं। तो ये आपके हिंदी व्याकरण में हो गए। अब आपको देखना है संस्कृत व्याकरण में। तो संस्कृत व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा, संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम में तद युष्मत पूछा जाएगा, जो 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 नंबर टॉपिक की। उसमें क्या पूछा जाएगा, पहले 6 नंबर देखेंगे। वाक्य का स्वरूप पूछा जाएगा 1 नंबर में, ठीक है। और उसके बाद 7 नंबर में वाच्य पूछा जाएगा। वाच्य में क्या, प्रयोग और वाच्य परिवर्तन क्या है, ये पूछा जाएगा 1 नंबर में। उसके बाद पद परिचय, विकारी एवं अभिकारी शब्द पूछे जाएंगे 1 नंबर में। ये जो सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है आपको, ये यूपी बोर्ड के लिए है। अगर आप किसी अन्य बोर्ड से हैं तो आप क्या करेंगे, अपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाके वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे और देखेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो ये वीडियो देख लीजिए, इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है। तो आपने देख लिया कि खंड आ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनमें, खंड आ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनमें क्या क्या बनता है, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूँगा वर्णनात्मक प्रश्न जो खंड बा है। देखो यहाँ पे देखो, खंड बा जो है उसके क्वेश्चन जो है वो 50 नंबर के बनते हैं। 20 नंबर के बहुविकल्पीय और 50 नंबर के लिखने वाले मीन्स वर्णनात्मक प्रश्न बनते हैं। तो देखो,
इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। देखो गद्यांश पूछा जाएगा, उसमें आपको संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या तथा दिए गए जो 2 क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन करना होता है। ये टोटल 6 नंबर में बनेगा पहला। फिर दूसरा क्या है, पद्य, वही बात पद्यांश आएगा। पद्यांश में संदर्भ, प्रसंग, रेखांकित अंश की व्याख्या और जो प्रश्न आधारित होंगे, आधारित प्रश्न जो होंगे गद्यांश पर, उनका सॉल्यूशन करना है। ये भी आपका 6 नंबर में पूछा जाएगा। अब देखो तीसरा, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। देखो कोई भी संस्कृत गद्यांश दे दिया जाएगा जो आपकी पाठ्यपुस्तक में है, और उसका आपको संदर्भ भी लिखना है, साथ में हिंदी अनुवाद करना है। संदर्भ के 2 नंबर और हिंदी अनुवाद के 3 नंबर, टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। देखो उसके बाद 4 नंबर में संस्कृत पद्यांश का संदर्भ, गद्यांश पद्यांश दोनों का संदर्भ और अनुवाद करने को आएगा, ये भी 5 नंबर में बनेगा। उसके बाद देखो 5 नंबर टॉपिक में निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य पर आधारित प्रश्न होंगे। देखो हर एक के लिए खंडकाव्य निश्चित है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें अलग अलग क्या कहते हैं खंडकाव्य होते हैं। अगर मैं बहराइच की बात करूं तो बहराइच में मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य चलता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप अन्य डिस्ट्रिक्ट वाला खंडकाव्य जो चलेगा, जो परीक्षा से रिलेटेड होगा, वो उसका कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब मैं पढ़ाऊंगा हिंदी में खंडकाव्य, तब मैं बताऊंगा कि कौन सा खंडकाव्य किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, आप टेंशन न लें। ठीक है, तो ये 5 नंबर हो गए। 6 नंबर में देखो, 6 नंबर के काम में लेखक का जीवन परिचय आएगा। लेखक के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। लेखक का जीवन परिचय गद्यांश पर आधारित रहेगा, गद्यांश में जो पाठ दिए गए हैं उन्हीं में से पूछा जाएगा। तो ये जो जीवन परिचय वो 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, इसमें रचनाएं भी लेखक की रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद कवि का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं रहेंगी। कवि के जीवन परिचय तथा उनकी रचनाएं, ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा। इतना समझ में आया आपको। अब 7 नंबर श्लोक पूछा जाएगा, और ये श्लोक आपको वो लिखना है जो आपके पास उसमें परीक्षा पेपर में नहीं पूछा जा रहा है। जो पेपर में नहीं पूछा जाएगा वो श्लोक लिखना है। अगर आप वहाँ पे दिए गए श्लोक को ही लिख देते हैं तो वो नंबर आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद आपको 8 नंबर देखना है पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है वो 4 नंबर में आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। 9 नंबर में संस्कृत खंडकाव्य के किन्हीं 2 प्रश्न उत्तर। संस्कृत में आप पढ़ेंगे जो भी पाठ हैं उनसे केवल 2 क्वेश्चन बनेंगे, और वो 2 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। उसके बाद निबंध रचना है। निबंध रचना जो है वो पूछा जाएगा, और इसका जो नंबर है वो 7 नंबर है। टोटल 7 नंबर का निबंध रचना जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये टोटल इतने थे। आपने समझ लिया कि जो क्या कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न थे उसमें क्या क्या पढ़ना है, और देख लिया आपने कि 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे, और वर्णनात्मक प्रश्न जो है वो 50 नंबर के बनेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हिंदी में आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 70 के 70 नंबर पूरे हो जाएंगे। ये 2 से 2.5 महीनों में पूरा पढ़ा जा सकता है आराम से, अच्छे से। तो इतना टाइम आपके पास है, इसलिए मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करा दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको द बोर्ड कोचिंग जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक भी करना है, साथ में शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर आप द बोर्ड कोचिंग चैनल YouTube चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जो नंबर हैं वो 90% से कहीं कम नहीं आएंगे। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, कम से कम 6 घंटे घर पे ऑलमोस्ट पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को समय दे रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे हैं, तो आपके 90% कहीं नहीं जाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप द बोर्ड कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ से पढ़ें। और यहाँ पर पिछले वर्ष में भी अच्छे जो बच्चे थे वो अच्छा स्कोर किए थे, तो अब की बार भी 2025 बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।